Yes, God is going to speak to each one of परमेश्वर us. हम आप में से हर एक से बात करें। God speak to the people, educated and uneducated. परमेश्वर हर पढ़े लिखे और अनपढ़ व्यक्ति दोनों से ही बात The करता है। children, परमेश्वर बच्चों से, God speak to the blind, परमेश्वर अंधों से भी बात करता God है, speak to the dumb, परमेश्वर बहरों से भी बात करता है, God speak to the deaf, परमेश्वर गूंगों से भी बात करता है, God speak to everyone. परमेश्वर हर एक जन से बात करता So है। if you're ready, अगर आप तैयार हैं so let us read Romans chapter 6, तो हम पढ़ते हैं रोमियो का 6 verse 3 और तीसरा वचन up to 6. 3 से 6। Yes. रोमियो किताब नया नियम 214 पेज If नंबर। you're there, let us read together. Let us go 1, 2, 3. Oh, do you know that? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। आमीन। Amen. Amen. So today my topic is the baptism. तो आज हम बात कर रहे हैं बपतिस्मा। So those people who are not yet baptized, तो जिन लोगों ने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, please listen. तो आप ध्यान से सुनेंगे And बपतिस्मा। then those people who are baptized, और जिन लोगों ने बपतिस्मा ले लिया है, you will also revive again. और आप भी दोबारा परमेश्वर में नए हो जाएंगे। Baptism बपतिस्मा is very important, very, very important. ये बहुत बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण Those चीज who है, follow Jesus Christ, जो यीशु के पीछे चलते हैं those who not follow Jesus Christ, और जो यीशु के पीछे नहीं भी चलते। baptism is not important. बपतिस्मा जरूरी नहीं है, But the people you are following Jesus, लेकिन जो लोग यीशु के पीछे चलते हैं, it's very, very important. उन लोगों के लिए बपतिस्मा जरूरी है। And baptism is not a ritual. बपतिस्मा कोई रीति रिवाज नहीं है। Be careful. Baptism is not a ritual. बपतिस्मा कोई रीति रिवाज नहीं। When the Hindu people they used to tantra mantra ritual, all these things, baptism is जो not. हिंदू लोग रीति रिवाज तंत्र मंत्र करते हैं, बपतिस्मा ऐसा कुछ भी नहीं। Baptism is not a ritual, बपतिस्मा कोई रिवाज नहीं, but baptism is the teaching of Jesus पर Christ. बपतिस्मा यीशु मसीह की शिक्षा है। Following of Jesus जब Christ. यीशु के पीछे चलते हैं, And baptism, what is the baptism? The Greek word baptism is not English, not our language, but it's come from the Greek and Hebrew and Latin. आप ये देखिए बपतिस्मा कोई हिंदी शब्द नहीं, एक इब्रानी और एक यूनानी शब्द है। So baptism means baptismo in the Greek. तो यूनानी भाषा में इसके लिए अलग से शब्द है So the बपतिस्मा। meaning is that you are deep down immersion in the तो water. बपतिस्मे का अर्थ है कि आपको पानी में एक बार डुबा के So बाहर निकाला baptism जाता है। as the Christians, the people who follow Jesus Christ. तो जो लोग मसीह के पीछे चलते हैं, And there will be a privilege to follow his example through the water baptism. तो एक ये बहुत बड़ा आशीष है कि हमने यीशु मसीह के पानी के बपतिस्मे से देखा। Baptism is not a simply something that we do because your parents say, because of your pastor say, because of your leaders say, because of your brothers sisters say, because of your husband and wife say. No. बपतिस्मा कोई ऐसी चीज नहीं कि आपके पास्टर ने बोला ले लो तो आपने ले लिया, पापा ने बोला तो ले लिया, या आपकी पति पत्नी ने बोला कि ले लो तो आपने ले लिया, ऐसा नहीं है। Baptism is not anyone's command. बपतिस्मा किसी कहने से कभी नहीं लिया जाता है। And because of me you cannot baptize. पास्टर की वजह से आप बपतिस्मा नहीं ले सकते। And because of your parents say, okay, baptize, you just baptize. ये पापा ने बोला कि बेटा बपतिस्मा ले लो और आप बपतिस्मा लेने चल दिए। Today in the world that we are living, I brought up in Christian family. पास्टर जो है एक मसीह परिवार में ही पैदा हुई। I really don't know what is the baptism. उनको बपतिस्मे का अर्थ नहीं पता था। I was a Christian, वो एक मसीह थी, but I didn't have Jesus. फिर भी अंदर मसीह नहीं था। 25 years back. 25 साल पहले की बात When my बता रही हूँ। father one day tell me the baptism is coming, take the baptism. तो इनके पिताजी ने बोला कि बेटे बपतिस्मा हो रहा है कलीसिया में, आप भी जाके बपतिस्मा ले लो। Then I don't know nothing. I say okay. पास्टर ने कहा ये क्या होता है, चलो ठीक है आप कह रहे हो ना मैं ले So लेती I हूँ। took baptism तो पास्टर ने बपतिस्मा ले लिया, without believing in Jesus बिना Christ. यीशु को जाने, बिना उनपे विश्वास। Then 1997, तो 1997 में in the 1997 month में of July, जुलाई के महीने में I accepted Jesus Christ as a personal savior. पास्टर ने सच में व्यक्तिगत रूप से यीशु को Then जाना inside, और अंदर से उनको हुआ, I want to be अरे baptized. बपतिस्मा तो लेना है। Now inside burning me. अंदर से आग आ रही थी, The Spirit is pushing me to be baptized. आत्मा कह रही है
पहले ले लिया, But those that I was baptized without Christ. लेकिन बपतिस्मा तो ले लिया, लेकिन उस बपतिस्मे में यीशु मसीह तो था So ही when नहीं। I accepted, तो लेकिन जब उन्होंने अपनाया, now the Spirit तो वो आत्मा lead me. वो आत्मा इनको बोल रही To be baptized. कि बपतिस्मा तो Then लेना। I say to my principal in the Bible college, तो पास्टर ने अपने बाइबल कॉलेज के प्रिंसिपल से I कहा want to be baptized. कि मुझे बपतिस्मा दे दो। But you have your baptism certificate in your phone. तो पास्टर प्रिंसिपल ने बोला, अरे फॉर्म में तो आपने बपतिस्म सर्टिफिकेट तो अटैच किया I है। say that is duplicate. पास्टर कहती है, अरे वो तो ऐसे ही बेकार है। I am not really baptized in the Lord. बपतिस्मा तो बाहर से लिया, अंदर तो बपतिस्मा लिया ही नहीं। So that is how it happened. तो यही चीज होती है। So baptism is not your parents say, not your pastor say. तो बपतिस्मा कोई ऐसी चीज नहीं कि अपने पास्टर ने बोला, आपके पापा ने बोला तो आपने ले लिया। And baptism is not an age. बपतिस्मे की उम्र भी नहीं। If the child is 5 years, 6 years, 7 years, if the child know what is good and what is evil, if the child know that and accepted Jesus Christ, they can baptize. No, the small child, no, the delivering child, no. After 10 years, 10 above. तो बपतिस्मे की कोई उम्र नहीं है, लेकिन जब भी चाहे कोई बच्चा हो, चाहे बड़ा या बूढ़ा, जब वो समझने लगता है कि सही और गलत क्या है और यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए क्या किया, तो बपतिस्मा ले सकता है। And the baptism is not an age. When you are old, 90 years, you are about to die, and you accept Jesus Christ. There is not a rule that you are old, you cannot baptize. No. अगर आप बहुत बूढ़े भी हो गए और आपको बपतिस्मा लेना, तो आप लोग ये नहीं बोलेंगे, अरे तुम बूढ़े हो या बपतिस्मा, मतलब ऐसा नहीं होता है। It is not. ऐसा नहीं है। Baptism बपतिस्मा is the day that you accept Jesus Christ as a personal savior. बपतिस्मा वो दिन है जब आप यीशु मसीह को अपना लेते हैं अपने The व्यक्ति। day that you believe that Jesus is your आप savior. जब मान लेते हैं कि यीशु मसीह आपके Jesus is your Lord. वही आपके प्रभु हैं। Jesus is my redeemer, यीशु मसीह में छुड़ाने वाला my है, मेरा salvation, उद्धार है, my eternal मेरा life. अनंत I जीवन will है। walk with Him. मैं यीशु के I साथ will die with मैं Him. मरूंगी उसके I will लिए, not leave Him. मैं तो छोड़ूंगी So नहीं। that can be the child can do that. The middle age can do that. Old age can do that. The day that you accept Jesus तो Christ. जिस दिन भी आपने यीशु मसीह को अपना लिया, चाहे आपकी उम्र 15 साल हो, चाहे 25 साल हो, चाहे 55 साल हो, लेकिन आप उसी दिन बपतिस्मा ले सकते हैं। After you believe. लेकिन आपको विश्वास करना पहले जरूरी है। That is why when the people in the what is the book of Acts, you will see. इसलिए आप देखिए प्रेरितों की किताब में क्या हुआ। Book of Acts chapter 2. दूसरे अध्याय में When the Peters and they were preaching the gospel, जब पतरस सुसमाचार सुना रहा था, 300 people 3000 लोग they believe उन्होंने विश्वास किया Jesus Christ. यीशु में। As soon as they believe, जैसे उन्होंने विश्वास they were किया, baptized. उन्होंने बपतिस्मा ले लिया। So baptism is the day that you accept Jesus तो Christ. बपतिस्मा वही दिन है जब आपने यीशु में विश्वास किया Second, और उसी सेकंड you need to be baptized. आपको बपतिस्मा लेने की जरूरत है। You say you believe in Jesus, कई लोग क्या कहते हैं, मैंने विश्वास तो किया है, but you say no, I will not baptize. नहीं बपतिस्मा तो नहीं लेना है। They're also wrong ये गलत है, because क्योंकि you are disobedience to God. इसका मतलब वचन के अनुसार तो चल ही नहीं रहे हैं। The Bible say, बाइबल क्या बताती है? Matthew chapter 28. मत्ती 28 में क्या लिखा On है? to Matthew chapter 28. मत्ती का सुसमाचार 28वां अध्याय खोले, Read to the verse 18, 19, 20. 18, 19, 20 पढ़ेंगे। What the Bible say? बाइबल क्या बता रही है? Matthew chapter 28, verse 18, 19. नया नियम पेज नंबर 50। Jesus said to the disciple, मत्ती के सुसमाचार खोले, I have given all the power and authority. परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। 19. इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। Amen. So the Bible says that as Jesus Christ giving them the disciple, he was telling before he go to heaven. तो जब यीशु मसीह स्वर्ग गए, उस जाने से पहले उन्होंने अपने चेलों को क्या बताया? And in the Bible you will see the two type of baptism. आप देखिए बाइबल में भी दो तरह का बपतिस्मा बताया गया है। Before Jesus Christ coming, यीशु मसीह के आने से पहले, before Jesus Christ started the ministry, जब यीशु ने सेविकाएं शुरू करी, John the Baptist, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, he was baptized people. उसने लोगों को बपतिस्मा दिया। That baptism वो बपतिस्मा is for repentance. वो पश्चाताप का बपतिस्मा है। So he was telling the people, repent the kingdom of God. और लोगों से कह रहा था पश्चाताप करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य And निकट है। those who repent, और जिन्होंने पश्चाताप they किया, are baptized. उनको पानी They का open बपतिस्मा the दे दिया। door for Jesus to come in. उन्होंने अपने जीवन में यीशु को आने का रास्ता बना दिया। But today you see in many religions and many denominations
they are baptized when the child was just delivered. लेकिन आज आप देखिए कि मसीहत में ही बहुत सारे ऐसी शिक्षाएं हैं जहाँ पर बच्चा पैदा होता है पानी का छिड़काव देके बपतिस्मा देते हैं। That is not the baptism. वो बपतिस्मा नहीं होता Because the child doesn't know anything. क्योंकि वो बच्चे में समझ तो है ही नहीं सही गलत की। Baptism is the day that you accept Jesus Christ, that time you need to be baptized. बपतिस्मा असली बपतिस्मा क्या है? जब आप जाने कि यीशु ने आपके लिए क्या किया। So the Bible didn't support about the child baptism. तो बाइबल जो है बच्चों के बपतिस्मे को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं And करती है। Bible did not teach about the baptism, the sprinkling of water. इसलिए बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि पानी में छींटे मारो और बपतिस्मा दे दो। All these things today we see so many churches. लेकिन आज हम बहुत सारी कलीसियाओं में देखते हैं But that is not in the Bible. पर बाइबल में ऐसा कहाँ लिखा है? Immersion, only Bible talk about the immersion baptism. बाइबल सिर्फ पानी के अंदर डुबा के बपतिस्मा देने के So बारे में how बताती we है। do the baptism? तो बपतिस्मा कैसे देना है? Jesus said to his disciple. यीशु ने अपने चेलों से कहा, He said, उन्होंने I कहा, have given all the power and authority in the heavens and the earth. मैंने स्वर्ग और धरती का सारा सामर्थ्य सारा अधिकार तुम्हें दे दिया है। He was dead and he was rose again. वो मरे और जिंदा हो गए Before he go to heaven. और स्वर्ग जाने से पहले Leaving a mission उन्होंने क्या कहा? to all the people who believe in Jesus Christ. कि जितने लोग भी यीशु में विश्वास करेंगे, So he gave him the commission. उन्होंने ये कहा I am going to the कि Father. मैं जा रहा हूँ पिता के पास So I have given you the power. और जो अधिकार मेरे पास था मैं तुम्हें देके जा रहा Authority. हूँ, सारा अधिकार दे रहा हूँ। Now what Jesus said? अब फिर यीशु ने क्या बोला? Go कि जाओ into the world. दुनिया में। Fasting. पहली चीज क्या करनी है? Make a disciple. चेले बनाओ। Make the people to follow Jesus. लोगों को यीशु के पीछे चलना So सिखाओ। what is disciple? चेला क्या होता है? Disciple meaning is the following of Jesus Christ. कि यीशु का चेला मतलब यीशु के What पीछे is the चलना। disciple? चेला क्या होता है? Following of Jesus Christ. If I follow Jesus, अगर मैं कहती हूँ कि मैं यीशु के पीछे चलती हूँ, I need to do whatever Jesus do. तो इसका मतलब जो यीशु करते थे मुझे भी करना है। That is the following of Jesus इसका Christ. मतलब तो है फॉलो If you करना। are following Amitabh Bachchan, अगर आप बोले मैं अमिताभ बच्चन को फॉलो you करता हूँ, follow acting, the way of speaking, the way of living, the way of walking, people imitate that person. तो जो लोग कहते हैं कि मैं अमिताभ बच्चन को फॉलो करता हूँ, अमिताभ बच्चन की तरह कपड़े पहनते हैं, उसकी तरह बात करते हैं, उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। And today many people follow the actors and actress. आज बहुत सारे लोग हीरो हीरोइन को जैसा बनना चाहते हैं And they try to act like them. और उनकी तरह एक्टिंग भी करते हैं। That is the follower of the person. तो ये उस एक्टर का फॉलोअर So मतलब Jesus चेला है। said to the disciple, यीशु ने कहा अपने go चेलों से into the world, कि जाओ दुनिया में make a disciple, और चेले बनाओ, preach the gospel, सुसमाचार बांटो, tell them to follow me. उन्हें बोलो मेरे पीछे चले। What to follow? चलना क्या क्या फॉलो To करना? believe. मतलब विश्वास करना। Do what Jesus do. जो यीशु ने किया आप भी Jesus करो। doesn't want sin. यीशु ने क्या पाप किया? And Jesus doesn't want all kinds of travesty things in our life. क्या जो हमारे जीवन में इतनी गंदी चीजें क्या यीशु ने करी? Jesus doesn't want idol worship. यीशु को मूर्ति पूजा नहीं करी Because idol is not God. ये मूर्ति प्रभु नहीं है। Only Jesus Christ is the सिर्फ God. यीशु मसीह ही प्रभु है। And Jesus, all these things, when you follow the person, जब हम इन सारी चीजों में इंसान के पीछे चलते हैं, all our own natures, हमारा पुराना जो and now we मनुष्य need था, to lay aside. हमें अपना पुरानी आदतें साइड रखनी Now you होगी। accept another अब person. आप किसी और को अपना रहे हैं। And you need to live the way that God living. जिस तरह से यीशु जीता था आपको भी वैसे ही जीना है। Jesus loved people. यीशु ने लोगों से प्रेम किया। If you follow Jesus, you must love your people. अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं तो आपको लोगों से भी प्रेम रखना है। God said, love one another. परमेश्वर ने कहा लोगों से प्रेम रखो। Jesus loved you. यीशु ने आपसे प्रेम That is रखा। why He died on the cross. इसीलिए वो क्रूस पे मर गए। Jesus यीशु made everything, उन्होंने सब कुछ दिया, heaven and the earth, स्वर्ग और धरती बनाया everything and given to you. और बना के आपको दे दिया। Clothes, shelters, कपड़ा आपको घर दिया, family, परिवार दिया, healing, deliverance, चंगाई और छुटकारे भी दिए, blessing, आशीष दिए। everything that you have. जो चीजें आपके पास From हैं, where it come from? कहाँ से आती है ये चीजें? It is made by you. क्या ये चीजें हमने खुद बनाई है? Everything God created and given हर to एक us. चीज परमेश्वर ने बना के हमें दी है। God giving us cement there so you can build a house. परमेश्वर ने पत्थर बनाए, सीमेंट बनाए, तभी उससे हम घर बना पाए। God giving what is that cloth and He is the materials He give there so we can make a cloth. कपड़े बनाने के लिए, धागे बनाने के लिए जो जो चाहिए होता प्रभु ने हमें दिया, तभी हम God कपड़े giving बना a पाए। family to live. परमेश्वर ने परिवार दिया कि उसके साथ हम रहें। That also और we are sinner. We are so wicked. हम फिर भी कितने बुरे हैं। We never justify. हमारी जरूरत है We कभी नहीं होती। rejected Jesus. हम संतुष्टि नहीं होते।
हैं, we didn't believe in हम यीशु Jesus, को नकार देते हैं, then Father said, और पिता क्या कहते we हैं all are going to go to hell. कि हम सब कहाँ जाएंगे, नरक में? Nobody cannot go to heaven. स्वर्ग जा ही कौन सकता है? That is why और He इसीलिए gave everything. परमेश्वर ने सब कुछ दिया, But still people are living in darkness. फिर भी लोग बनते में ही जीते They हैं, are still doing evil. फिर भी बुरा काम ही करते And हैं, nobody cannot save them. और कोई उन्हें बचा नहीं पाता, Nobody cannot save my life. कोई भी पास्टर का जीवन नहीं बचा सकता। Then God loved us. पर परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, Then He said, no, उन्होंने कहा नहीं, we must come down to heaven. हमें तो From परमेश्वर the heaven to the earth. परमेश्वर ने कहा मुझे स्वर्ग से धरती पर तो आना ही That's पड़ेगा। why John chapter 3 verse 16. तभी हम देखते हैं यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा God है so loved the कि world. परमेश्वर ने दुनिया से ऐसा प्रेम He किया gave only begotten कि Son. अपना एक लौता बेटा दे दिया, Whoever ताकि believes, जो भी उसमें विश्वास करे, whoever कि believes, जो भी कोई भी विश्वास करे they will have eternal life. उसे ही अनंत जीवन मिल जाएगा। Whoever does not believe, इसका मतलब जो कोई विश्वास नहीं they करेगा will perish. वो नष्ट हो जाएगा। See, God loves everyone, परमेश्वर सबसे प्रेम करते हैं, but God giving us a freedom of choice. पर परमेश्वर ने आजादी दी कि हम चुनाव करें। That is why today we say, oh, why Hindu, Muslim are not coming to the Lord? तभी हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम लोग प्रभु को क्यों नहीं That जानते? is their choice. ये तो उनकी मर्जी है। God giving us a freedom. परमेश्वर ने हमें आजादी दी है, God giving us a free will. परमेश्वर ने हमें अपनी खुद की मर्जी करने को दी है। God come. परमेश्वर आए, You want to accept? आपको लेना Or you है, don't want to accept? नहीं लेना तो मत That लो, is up to you. ये आपके ऊपर है। But if you accept, पर अगर आप अपनाते हो you have the तो salvation. उद्धार आपका You है, have eternal आपको life. अनंत जीवन But मिलेगा। Jesus come. पर यीशु I आए, say, no, I don't want you to go out. आपने तो कहा यीशु हमें नहीं चाहिए, जाओ जाओ। Then you will go. वो कहेगा, ठीक है He will not जाओ, force you. वो आपको जबरदस्ती नहीं करते हैं, But if you open your heart, लेकिन अगर अपने दिल को खोलते हैं He will come. तो वो आते भी हैं, And as He come, और जब वो आते He हैं come with the eternal वो life. अनंत जीवन He लेकर come with आते the हैं, salvation. उद्धार He लेकर come आते with us, blessing. हैं और वो आशीष लेकर आते हैं। That is why, और इसीलिए as you accept Him, जैसे आपने यीशु को अपनाया, the first thing need to be तो believed. पहली चीज क्या आपने विश्वास किया, After और believing, विश्वास करने के बाद क्या करना don't है, delay. देर ना करें। You say, okay, after many people say, after finish I reading Bible, I will baptize. कई लोग कहते हैं चलो मैंने बाइबल पढ़नी शुरू कर दी, विश्वास करें पूरी बाइबल खत्म होगी ना तब बपतिस्मा लूंगा। Or many people say, I will baptize when my parents are reading. कई लोग कहते हैं मम्मी पापा तो मानते नहीं, जब वो मान जाएंगे ना तब बपतिस्मा लूंगा। People say, I will baptize when my society is allowed. कई लोग कहते हैं जब मेरे समाज के लोग मुझसे प्यार से बात करेंगे ना तब मैं बपतिस्मा लूंगा। That is wrong. ये गलत है। Baptism is your choice. बपतिस्मा आपका चुनाव है। Your governments, your family, your society ये will आपके never सरकार save का, you. आपका परिवार का चुनाव नहीं है, वो The नहीं होगा। pastor will never save you. पास्टर के उद्धार से आपको उद्धार नहीं मिलेगा, Only God will save you. परमेश्वर से आपको उद्धार मिलेगा। So if you believe in Jesus, अगर आप यीशु में विश्वास करते हैं, immediately, उसके जस्ट बाद आपने क्या the करना है? Bible says when the book of Acts chapter 2, बाइबल बताती है प्रेरित when किताब में they preached the gospel, कि जब सुसमाचार लोगों को they सुनाया गया, listened उन्होंने सुना immediately. और तुरंत They are baptized. बपतिस्मा ले लिया। They didn't wait for tomorrow. उन्होंने कल का इंतजार They नहीं didn't किया, wait for next week. अगले दिन का They इंतजार didn't नहीं wait किया, for next month. अगले महीने का They didn't say, oh, I need to go and ask my parents when I can baptize or not. उन्होंने ये नहीं बोला रुको रुको पापा से पूछ के आने दो तब बपतिस्मा लूंगा। No. ऐसा नहीं कहा। A person accepts Jesus. अगर एक इंसान ने विश्वास कर लिया Immediately, तो बपतिस्मा ले they लो। baptize. That is what Jesus said इसलिए यीशु ने कहा in the Matthew chapter 19, मत्ती का सुसमाचार verse 19, 28, Matthew 28, verse 28 19. के 19 के अंदर Go into the world, कि दुनिया में जाओ, make a disciple. चेले बनाओ। When the person become a disciple, जब कोई इंसान चेला बन जाता है then baptize them तो बपतिस्मा दे दो in the उसको, name of the Father, पिता के नाम in the से, name of the Son, पुत्र के नाम से in the name of the और Holy पवित्र Spirit. आत्मा के नाम So से। when you तो baptize, जब आपने बपतिस्मा ले लिया, now your obedience to the teaching of God, इसका मतलब परमेश्वर के वचन पे चल रहे हैं, now your life, तो आपका जीवन, your life complete in the Lord. आपका परमेश्वर में जीवन पूरा हो गया है। If you believe in Jesus, अगर आपने यीशु में विश्वास किया but if you are not baptized, लेकिन बपतिस्मा नहीं you are still, your life is not yet complete, you are क्या मतलब 50-50. अभी भी आप पूरी तरह से 100% मसीही नहीं बने हैं। God cannot work. परमेश्वर पूरी तरह काम नहीं कर सकता। See Jesus Christ यीशु मसीह in the Matthew chapter 3. मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय, Jesus Christ. यीशु Matthew मसीह chapter 3 verse 13 to 15. हम देखते हैं मत्ती का सुसमाचार He is a God. 13 का 15, Jesus coming to this world. यीशु धरती पर आए, He is a God. वो प्रभु है, He did not sin, उन्हें पाप नहीं है, but He gave us an example for us. पर फिर भी उन्होंने उदाहरण दिया। He is a human being. वो एक इंसान है, 100%. 100% 100%.
to God. 100%। So when he come into this world, जब वो इस दुनिया में आए, what he do? क्या किया? When the John was baptized, जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता and बपतिस्मा Jesus ले रहा also था, walked through, और यीशु ने when he was at 30 years, जब यीशु ने बपतिस्मा लिया 30 साल की उम्र में, and he entered to the baptism place, और बपतिस्मे की जगह पे पहुंचे, and John was baptized him, और यूहन्ना and बपतिस्मा Jesus दाता also go, बपतिस्मा दे रहा था, and was John said, no, I am not worthy to be baptized you. यूहन्ना ने बोला, यूहन्ना को परमेश्वर ने बोला कि मुझे बपतिस्मा दे दो, तो यूहन्ना ने बोला कि मैं आपको बपतिस्मा नहीं दे सकता। Jesus said, no, you must be baptized me. यीशु ने कहा नहीं, मुझे बपतिस्मा तुम ही दोगे। So Jesus went, यीशु गए, and when he was और baptized, जब बपतिस्मा हुआ, the Bible says, बाइबल बताती है the Holy Spirit, कि पवित्र आत्मा, when he was baptized deep down जब यीशु पानी का and बपतिस्मा bring हो it रहा था, up, the Holy Spirit come upon तो him. हम देखते हैं पवित्र आत्मा उनके ऊपर आई, And he said the sound come from, और आवाज आई स्वर्ग से, and the dog come and sit in his एक shoulders. कबूतर आके उनके कंधे पे बैठ गया, This is my beloved और son. कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है। So the day that he baptized, तो जिस दिन उन्होंने बपतिस्मा the लिया, Holy Spirit come upon तो Jesus Christ. पवित्र आत्मा यीशु पर आ गई। So the day you baptize, तो जिस दिन आप भी बपतिस्मा when लेते you हैं, believe, जब आपने विश्वास the day you किया, baptize, जिस दिन आपने you are बपतिस्मा obedient लिया, to the teaching आप of God. परमेश्वर की आज्ञा पे चल रहे हैं, Now the Holy Spirit will तो come upon पवित्र you. आत्मा आप पे आएगी, Then you will start to walk और आपके around. अंदर कार्य करेगी। So now Jesus was baptized. तो यीशु As बपतिस्मा soon ले as रहे he rose again, जैसे ही वो जिंदा हुए, he never returned back to his house. जब यीशु मसीह उस नदी से निकले बपतिस्मा You will लेकर, see before Jesus baptized, वो दोबारा baptism, अपने घर नहीं गए। before Jesus baptism, यीशु के बपतिस्मे से you will पहले never see Jesus do the ministry. आपने नहीं देखा यीशु ने सेविकाएं करी। Jesus was at home यीशु घर पे रहते थे, with the mothers of seven Mary. अपनी मम्मी के साथ, अपने भाइयों But बहनों। after the baptism, लेकिन बपतिस्मे के now बाद Jesus go about यीशु इधर गए, healing people, चंगाइयाँ दी, delivering people, कार्य दिए, cast out demons, शैतानों को निकाला, open the blind, अंधों की आंखें खोल दी, raise the dead. मरे हुओं को जिंदा कर दिया। He tells to the world that repent, the kingdom of God is near. उन्होंने दुनिया को बोला कि देखो परमेश्वर का राज्य निकट है, पश्चाताप करो। So until the dead, जब तक मृत्यु नहीं हुई, he walk with power, उन्हें सामर्थ्य के he साथ walk with सेविकाएं करी, authority, अथॉरिटी he अधिकार walk के with साथ, anointing. अभिषेक के साथ काम किया। So when he was baptized, तो जब बपतिस्मा the दिया, Holy Spirit तो anointed. पवित्र आत्मा ने अभिषेक किया। The Bible says that Isaiah chapter 61 verse 1. हम देखते हैं यशायाह की किताब में 61 के 1 से Jesus was anointed यीशु मसीह अभिषेक थे, to preach the gospel सुसमाचार बांटने के लिए and to bring darkness into light. और अंधेरे में रोशनी डालने के लिए। So when Jesus was तो baptized, जब यीशु का he बपतिस्मा हुआ, was moved with वो power. सामर्थ्य के साथ He चले, was obedient to the fathers परमेश्वर की आज्ञा पर चले, and he obeyed to the Father. परमेश्वर की आज्ञा को माने। He is not baptized for repentance. उन्होंने पश्चाताप के लिए बात नहीं मानी, He was baptized for righteousness उनका बपतिस्मा and to fulfill all the law. धार्मिकता के लिए हुआ था, और ताकि सारे कानूनों को पूरा कर पाए। So that is how the baptism the important is. तो यही बपतिस्मे का महत्व है। If Jesus is the baptized, अगर यीशु का बपतिस्मा हुआ, then who are you and who are you? और अगर आप अपने को यीशु का चेला कहते हैं, तो आप और मैं कौन? We also need to follow the हमें भी teaching तो of बपतिस्मा God. लेना है। Jesus followed his father teaching. यीशु ने अपने पिता को जो सिखाया, पिता ने जो सिखाया था उसे पूरा किया। Amen. आमीन। So the Bible says when you believe in Jesus, बाइबल बताती है जब आप यीशु में विश्वास करते हैं, don't wait for the time. तो समय का इंतजार ना करें। Today if you believe, अगर आज आपने विश्वास किया है, baptize. बपतिस्मा ले लें। Tomorrow you believe, कल अगर विश्वास किया है, baptize. तो कल बपतिस्मा It लें। is very important for बहुत you. बहुत जरूरी है ये आपके। Not for me, ये पास्टर का फायदा नहीं है इसमें, for you. आपका फायदा है। What is the baptism? What is important? बपतिस्मे का फायदा आखिर है क्या? When you baptize, जब बपतिस्मा लेते the हैं, Bible says you are honoring God. बाइबल बताती है कि परमेश्वर को इज्जत देते हैं। We are honoring Prime Minister, President. हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को इज्जत देते हैं। We are honoring God teaching and you are showing your obedience. You are showing that you are the disciple of Jesus. परमेश्वर के वचन पे चल के आप ये दिखाते हैं कि परमेश्वर मैं आपका चेला हूँ। That's what the Bible says. Obedience is better than sacrifice. इसलिए बाइबल बताती है कि आज्ञा को मानना किसी भी बलिदान से So बढ़कर Jesus है। said, when you believe, baptize. तो परमेश्वर ने कहा कि जब विश्वास करो तो बपतिस्मा भी ले लो। But if you are not baptized, लेकिन अगर बपतिस्मा नहीं लिया, you are not obedient to His teaching, इसका मतलब परमेश्वर के वचन पे नहीं चल रहे हैं, then how will you walk? तो काम कैसे होगा? See, if your children are not obeying, अगर आपके बच्चे आपकी बात ना माने, then you love your children. तो अपने बच्चों से प्यार करेंगे? You can live together. साथ में रहना कितना मुश्किल हो जाएगा। No parent
train the children, and when the children obey their parents, जब बच्चे अपने माता पिता की बात मानते हैं, then we love तब माता पिता को प्रेम भी आता and है। we want to do anything for their तो माता child, पिता को लगता है मैं इसके लिए क्या क्या कर दूं, and you sacrifice everything for your और माता child. पिता इतना बलिदान करते हैं अपने बच्चों के लिए। So Jesus, we are the children of तो God. जैसे हम परमेश्वर की संतान When हैं, you obey His teaching, जब हम परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, you are respect, you are honoring इसका God, मतलब परमेश्वर को इज्जत देते हैं and your obedience to God. और हम परमेश्वर को इज्जत देते हैं, उनकी आज्ञा पर चलते हैं। So the baptism is very important, and when you baptize, जब बपतिस्मा लेते हैं, what is that? क्या है बपतिस्मा? Jesus, यीशु He died on the cross. वो क्रूस पे मरे, 3 days 3 दिन तक He was buried. वो कब्र में डाला गया। After when the 3 days finished, जब गुफा के अंदर 3 He दिन was पूरे हो rose गए, again. तो दोबारा जिंदा हो गए। Now Jesus is no more dead. अब यीशु गुफा के अंदर नहीं पड़े हुए Jesus हैं। is living among here. यीशु हमारे साथ जिंदा है। Jesus is here. यीशु यहाँ है, Jesus is in you. यीशु आप में है, Jesus is in me. यीशु मुझ में है। Jesus is in this house. यीशु इस घर में है। Jesus is not the tomb. यीशु किसी गुफा में, कोई दफनाई में जगह में नहीं पड़े, He also sitting in the right hands of the पर वो Father. परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठे The हुए हैं। Bible also says in John 14, बाइबल बताती है यूहन्ना 14 में I will go and prepare a place, and the place that I am, you will also be there one कि day. मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम भी होगे, अपने पिता के घर में तुम्हारे लिए जगह बना रहा हूँ। So to be with Him one day, अगर आपको यीशु के साथ एक दिन रहना we है, need to follow His teaching. तो हमें धरती पर उनके पीछे चलना We ही need to पड़ेगा, obey Him, उनके वचन पे मानना भी so पड़ेगा, that we can able to be with Him. तभी तो हम यीशु के साथ हो पाएंगे। So to follow Him, अगर यीशु के पीछे चलना है, we need to obey the Word of God. तो परमेश्वर के वचन पे चलना We जरूरी need है, to honor Him. उनको इज्जत देनी And जरूरी when है। you baptize, अगर आपने बपतिस्मा लिया, you cannot die. Jesus died for us. तो आप बिना बपतिस्मा लिए नहीं कह सकते कि That's यीशु ने मरा। why in the beginning we are read the Romans chapter 6. इसलिए ही हमने शुरुआत में रोमियो की पत्री 6 अध्याय पढ़ा। You can see again. अब दोबारा देख सकते हैं Baptism is what? कि बपतिस्मा क्या When है। you baptize, जब आप बपतिस्मा लेते हैं, now you are died with तो Christ. अब आप मसीह के साथ मर गए And all nature, और आपका पुराना मनुष्यत्व, adultery, sexual sin, पुराने wicked, वाले पाप, व्यभिचार, शराब, every evil things. हर बुराई, हर जलन, When you baptize and dip down in the जब आप water, पानी में जाकर बपतिस्मा लेते हैं and the water washes और away. वो पानी आपके पापों को साफ कर In देता the है। spirit realms, आत्मिक रूप में now when you bring it out, जब उसे निकालते हैं, you become a new person. जब पानी से बाहर आते हैं तो एक नई सृष्टि Now बनकर the आते हैं। old nature come from Adam and Eve. आपके आदम और हवा से आई हुई जो आपकी बुरी आदतें हैं, That gone. सब पानी में रह Buried. जाती The हैं। old nature has buried. पुराना आपका स्वभाव खत्म हो जाता है, Now you have the new nature. आपका नया स्वभाव The बन जाता है। nature of Jesus और वो Christ. स्वभाव है यीशु Jesus मसीह। was dying. यीशु मरे He was rose again. और जिंदा हुए। The same thing. इसी तरह से Now when you baptize, जब आप बपतिस्मा लेते your हैं, old natures, आपके पुराने पाप, sinful nature, पुराने स्वभाव, wicked nature, पुराने गंदे evil स्वभाव, natures गंदा स्वभाव are buried in the water. पानी में चला जाता है। As soon as you rose again, जब आप बाहर निकलते हैं, now no more. You are no more longer the sins, the wicked, the evil. तो अब जब से आप बुरे थे उन बुराइयों के साथ नहीं निकलते हैं। Now you conquer the death. अब आपने मृत्यु पर जय पाई Now है you rose up. और आप बाहर आ गए हैं। Now you are no more dead. अब आप मरे हुए नहीं हैं। Even though your flesh will die, हो सकता है आपका शरीर तो एक दिन your मरेगा, spirit will never लेकिन die. आपकी आत्मा कभी नहीं Your मरेगी, spirit will never go to hell. कभी भी नरक नहीं जाएगी। When you die, जब आप मरेंगे, you will go to heaven. आप स्वर्ग जाएंगे। Before you die, आपके मरने से when पहले Jesus come now, जब यीशु आते हैं, your life, this living life will go to heaven. तो आप जिंदा परमेश्वर के साथ So जाओ। the baptism is very, very तो significant. बपतिस्मा People who follow जो Jesus. यीशु के पीछे चलते हैं उनके लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण चीज है। I didn't say that to become a Christian. हम ये नहीं कह रहे कि मसीही बनने के लिए बपतिस्मा So there are चाहिए। many people become a Christian, आज मसीही तो बहुत लोग हैं, but they don't know who is Jesus. पर मसीह कौन है ये नहीं पता। Christian name will never go to heaven, आपके क्रिश्चियन होने का टैग आपको क्रिश्चियन क्राइस्ट के पास नहीं लेके जाएगा, but Jesus Christ. लेकिन यीशु मसीह, Only Jesus' name. यीशु का नाम, Whoever believes, जो विश्वास करेगा they will have salvation. उसे उद्धार मिलेगा, They will go to heaven. वो स्वर्ग जाएगा। So I'm not telling you to change your religion. हम ये नहीं कह रहे अपना धर्म बदल लो, Believe in Jesus. यीशु में विश्वास कर लो, Follow in Jesus. उसके पीछे चल लो, Make Jesus to be your guru. उसको अपना गुरु बना लो, Then believe and follow His teaching. और उन्होंने जो सिखाया है बाइबल में वैसा करने लग जाओ, Then you will be saved. तभी तुम बच जाओ। You are living in India. अब यहाँ भारत में रह रहे हो, You are never changed. People say that when you become a Christian, you are,
this is a foreign religion. No. कई लोग कहते हैं कि जो मसीहत है ना ये अंग्रेजों का धर्म है और इसे भारत में ले आए लोग। Bible never said. बाइबल में कहाँ लिखा है? God never said that Jesus come for Jews, Jesus come for Israel. No. बाइबल में नहीं लिखा है कि यीशु मसीह इजराइलियों के, यहूदियों के ही परमेश्वर है। Bible say बाइबल के God so loved the कि world. परमेश्वर ने दुनिया से ऐसा He प्रेम loved the किया, whole world. पूरी दुनिया से ऐसा प्रेम किया। Asia, America, Europe, Africa. तो चाहे आप एशिया से हो, अफ्रीका से हो, अमेरिका से हो, कहीं से भी हो, He loved the whole वो world. सबसे ही प्रेम He करते loved हैं। you. आपसे भी That's करते why हैं। He come. इसलिए तो आए। He come to India. भारत भी आए। He come to villages, city, town, परमेश्वर everywhere. का वचन हर जगह पे, गांव तक पहुंचा, शहरों में पहुंचा। And when you believe, और जब विश्वास कर when लिया you follow that person, और आपने उसके पीछे चल लिया, then you need to be तो baptized. बपतिस्मा ले लो, Then the Holy Spirit will come तो upon you. पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगी। Now you become the when you baptize, when you rise again from the water. जब आप बपतिस्मा, पानी का बपतिस्मा लेके पानी से बाहर आते हैं, Baptism also showing you, identification that you belong to Jesus. बपतिस्मा ये दिखाता है कि आप यीशु से नाता रखते हैं। Before you believe silently that you faith God, कई लोग विश्वास करते हैं, अपने मन में रखते हैं और धीरे-धीरे उनका विश्वास खत्म भी हो जाता है। but now by your baptism, लेकिन जब बपतिस्मा ले लेते हैं, you are showing to the आप people समाज को दिखाते हैं that you say that I am belongs to कि Jesus मैं अब से यीशु की हूँ and I am the child of God. और मैं यीशु की संतान हूँ। Jesus is my Guru. यीशु मेरा गुरु है, Jesus is my Lord. मेरा प्रभु है, He is my Savior. वो मेरे को बचाने So वाला है। your baptism तो आपका बपतिस्मा meant as seal your identification that you are belongs to ये वो Jesus. आप बपतिस्मा आपको पहचान देता है कि आप यीशु से नाता रखते And you हैं declare it to the world. और आप दुनिया को ये बताते हैं, घोषणा करते That हैं। is why the baptism is very important. इसीलिए बपतिस्मा बहुत ज्यादा People महत्वपूर्ण है। doesn't know that you faith, लोग आपके विश्वास को नहीं जानते, but when you show your obedience, लेकिन जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हो, you say, oh, I believe in Jesus. जब कहते हो हाँ मैं यीशु में विश्वास करती हूँ, But if you never show, लेकिन अपने जीवन से दिखाते ही नहीं, never show the action, कामों से दिखाते ही नहीं, then how we will know that you are the तो son हम of कैसे God? माने कि आप यीशु के पीछे चलते हैं? The Bible says in the book of James, बाइबल बताती है याकूब की किताब के अंदर faith without work is dead. कि विश्वास कर्म बिना बेकार है। You have a faith, आप विश्वास तो करते हैं, but if you didn't show action, पर कामों में तो दिखता ही नहीं है, your faith are dead. तो किस बात का विश्वास? But if you have faith, लेकिन अगर विश्वास है show your action, तो कामों में दिखाओ, show your correction, अपने अच्छे को show your दिखाओ, character. अपना स्वभाव अच्छा I करो। know that you have a faith. विश्वास तो है भाई, That is why you are here today. इसलिए आप यहाँ बैठे हैं, You are showing your faith आप दिखा रहे हो अपना विश्वास and you're coming to the house of और आप God. हमेशा घर में आए हो। This is, you are showing that you are the child of God. आपका यहाँ आना भी एक तरह से ये दिखाता है कि आपका विश्वास प्रभु में है। This is also a action that you are showing. ये भी एक तरह से आपने You अपने say that, oh, I have a faith, and you stay home, you never gather, you never fellowship, you never read Bible. That is not a faith. यहाँ पर आना भी आपका काम है जिसके द्वारा आपका विश्वास दिखता है। अगर आप कहते हैं विश्वास करते हैं और अपने घर में ही बैठे हैं, And I know that you all are faith. That is why you are here and showing your action. आप सबका ही यीशु मसीह विश्वास है, इसलिए आपने कार्यों में अपने विश्वास को डाला और यहाँ God bless पहुंच you गए। all. परमेश्वर आपको आशीष दे। And we also need to be baptized. हमें बपतिस्मा लेना भी We need to जरूरी है, show our action, हमें अपने कामों में दिखाना है, obedience to His teaching. परमेश्वर के वचन पे चलना है। Amen. आमीन। God is good. और बताएं, You are boring, sleeping. किस किस को नींद आ रही है? So so baptism, honoring God and obedience to तो God, बपतिस्मा मतलब परमेश्वर को इज्जत देना, परमेश्वर के वचन पे चलना। and it is very very important. तो ये बहुत बहुत जरूरी है। And baptism strengthen your faith. बपतिस्मा लेने से हमारा विश्वास और मजबूत See, होता है। it is strengthen your faith. ये आपके विश्वास को मजबूत When you are baptized, जब बपतिस्मा लेते हैं, okay, you say that I have faith, आप बोलते हो हाँ विश्वास तो है, but it cannot strengthen. लेकिन विश्वास बढ़ता But नहीं by है। baptized लेकिन जब बपतिस्मा in the लेते name हो of Jesus, यीशु के नाम in में the name of the Son and the Holy Spirit, और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, and when you do that, जब ये कर लेते हो you get the strength of God. तो आपको परमेश्वर का सामर्थ्य भी You मिलता have है। the power of God, परमेश्वर का सामर्थ्य आता है, anointing of God, अभिषेक भी आता है, authority of God. परमेश्वर का अधिकार आता है। As you move with God, जब प्रभु के साथ चलते see, हैं, when you are baptized, जब बपतिस्मा लेते you हैं, have the strength. We see, without God you can't do nothing. बिना परमेश्वर के आप कुछ नहीं कर सकते। So we need God's strength. तो परमेश्वर का We सामर्थ्य need चाहिए, God's power. परमेश्वर की We शक्ति need God's चाहिए, authority. उनका अधिकार We need चाहिए, God anointing. उनका अभिषेक चाहिए। So without baptism, बिना बपतिस्मे के you will never have those तो things. ये कैसे मिलेगा? But when you baptize, लेकिन जब आपने बपतिस्मा पर ले लिया, your strength, God has strengthened your faith, परमेश्वर आपके विश्वास को बढ़ा देगा and you move
और आप आगे बढ़ेंगे with power. सामर्थ्य के You साथ। will live a supernatural आप life. एक अच्छा अद्भुत जीवन You जिएंगे। can cast out demons. आप शैतान Heal को the निकाल people. पाएंगे, चंगाइयाँ दे पाएंगे, Preach the लोगों को gospel. सुसमाचार बांट पाएंगे, People's life will be लोगों transformed. का जीवन आपकी वजह से बदलने लगेगा। God never said, "Oh, my pastor preach the gospel." बाइबल में No. कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ पास्टर को ही सुसमाचार बताने का अधिकार है। Bible says, बाइबल क्या बताती है all the people believe कि in जो लोग Jesus. भी विश्वास करें, Go into the world. जाओ दुनिया में। Even the child can preach if they believe in Jesus. 4 साल का बच्चा भी सुसमाचार बांट सकता है, All people can preach. Anyone. 99 साल का बुढ़ा भी विश्वास बांट सकता है। So to have the strength, तो अगर आपको सामर्थ्य चाहिए, to have the power, सामर्थ्य चाहिए, anointing, अभिषेक चाहिए, God present, परमेश्वर की उपस्थिति we चाहिए, must be baptized. तो बपतिस्मा पहले So लेना चाहिए। baptism strengthen your faith, बपतिस्मा आपके विश्वास को मजबूत बनाता है, and it is very important. बहुत जरूरी है। That is why the Bible says that we have already read in the Romans chapter 5, Romans chapter 6, verse 4 and 5. You are buried with Christ. You are baptized into death in order to have the newness of Christ. तो जैसे हमने बपतिस्मे के बारे में रोमियो 6 के 3 और 4 में पढ़ लिया कि जब आप यीशु बपतिस्मा लेते हैं, मतलब आप यीशु ने अपने पापों के साथ मरे और यीशु जैसे जिंदा हुए, आप अपने एक नए स्वभाव में जिंदा हो गए। Amen. आमीन। So that is why we are the people who are follow Christ, and when you are baptized, you are completed in your Christian life. तो इसलिए जो यीशु विश्वास करते हैं और वो लोग बपतिस्मा ले लेते हैं, उनका मसीह जीवन पूरा हो जाता है। And baptism also your commitment. बपतिस्मा आपके परमेश्वर में दृढ़ता को भी दिखाती है। You are baptized and you are committed that I belong. इसका मतलब मैं पूरी तरह से पक्की हूँ कि मेरा विश्वास यीशु में है। If you are not baptized, अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया, you are not yet committed. मतलब कि अभी तक आप शक में हैं। Satan can do anything in your अभी life. भी शैतान आपके दिमाग बदल सकता है। But when you baptize, लेकिन जब बपतिस्मा ले लेते हैं, many people telling me, बहुत सारे लोग पास्टर को बताते after हैं, baptism, बैप्टिज्म के बाद life is different. जीवन तो चेंज हो जाता है। Even Mamta and all, they used to tell me. बहुत सारे लोग सिस्टर ममता, बहुत सारे Before our church, most of them are Hindu. हमारी कलीसिया में अधिकतर लोग हिंदू समाज से आए हैं। And some people are not yet baptized yet. There's, I'm telling to you all. कुछ लोगों ने अभी तक बपतिस्मा You नहीं will लिया है, experience some kind of, the life that you have. लेकिन पास्टर को बताना चाहती कि बपतिस्मे के बाद अपना जीवन आप नया देखते हैं। Now you believe and you go to church will be completely different. You baptize and you believe will completely अगर different. आप परमेश्वर विश्वास करें कलीसिया आ रहे, लेकिन अगर आप बपतिस्मा लेने के बाद कलीसिया में बढ़ेंगे तो आपको एक अलग अनुभव मिलेगा, Because you have the anointing. क्योंकि आपको परमेश्वर का अभिषेक मिल जाता है, You have the strength of God. आपको परमेश्वर का सामर्थ्य You मिल have the जाता है, power of God. परमेश्वर का शक्ति You have मिल the जाता है, authority of God. परमेश्वर का अधिकार That is why when Jesus was baptized, जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, he received the authority, the उसे power, the अधिकार, anointing. सामर्थ्य और अभिषेक मिला। So your life, believe without baptism, after baptism will completely आप different. देखिए बपतिस्मा लेने से पहले, बपतिस्मा लेने के बाद So आपका those who जीवन अलग believe- होता है। तो जो लोग विश्वास करते हैं Baptized, तो you बपतिस्मा will लिए experience और आप अनुभव करेंगे newness of God. परमेश्वर की एक नया कर देने So वाला। baptism is a commitment. बपतिस्मा एक दृढ़ता है। Baptism is the first people, declaring committed to the people that you are the child of God. I am the family of God. I am the daughters and sons of तो Jesus बपतिस्मा एक Christ. तरह का संकल्प है जब आप दुनिया को दिखाते हैं कि आज मैं परमेश्वर की संतान हूँ। I have already said, no matter what, Jesus is my savior. कुछ भी हो मेरे जीवन के अंदर, अच्छा बुरा, यीशु मेरा उद्धारकर्ता रहेगा। You say that Jesus is my Lord. I will die with Him. I will, no matter what, I will live for Him. And that is the baptism, that you commitment to the telling to the world, telling to the church that I am the child of जब God. बपतिस्मा लेते हैं, समाज को, दुनिया को, परिवार को ये दिखाते हैं कि मेरे जीवन में कैसा भी समय आए पर मैं यीशु मसीह के पीछे ही चलूंगी। So when you make that तो commitment, जब आप वो संकल्प ले लेते हैं, Satan has no power, authority तो to शैतान के take over. पास अधिकार नहीं रह जाता आपके जीवन में काम करने। See, before you are living just for public, पहले पब्लिक के लिए जीते थे, but you say no. Now I belong to Jesus. नहीं अब तो पब्लिक के अकॉर्डिंग नहीं You took for चलोगे। one person. अब आप सिर्फ यीशु के Now the साथ, other people अब दुनिया के लोग cannot come and play with your वो life. आके आपके जीवन से नहीं So now सकते। baptism is a commitment. बपतिस्मा एक संकल्प है। Now you say that Jesus is my और Lord. आप बोलोगे यीशु मेरा उद्धारकर्ता है। Jesus is मेरा गुरु है, यीशु- मेरा संतान है, मेरा सब है. No. So when you believe that one, जब इसमें विश्वास करते हैं then Satan will never possess you. तो कभी भी शैतान आपके अंदर काम नहीं करता। Today many people are possessed by demons. Why? आज बहुत से लोगों के अंदर शैतानी शक्तियाँ क्यों हैं? Because क्यों? we are belongs to them. क्योंकि हम शैतान की वजह So से। now you are separated. That now you say I am belongs to Jesus अगर Christ. आप अपने आप को अलग करके बोलते हैं कि मैं यीशु की हूँ, My family belongs to मेरा Jesus. परिवार यीशु का है, I am belongs to Jesus. मैं यीशु की हूँ, So when you that
commitment, तो जब आप ये संकल्प ले लेते हैं, now devil will depart from your life. तो शैतान आपके जीवन से कार्य करना बंद कर देता है। Yes, we are living in this world. हाँ, हम इस दुनिया में रहते हैं। There will be attack. अटैक्स तो होंगे, There will be sickness. बीमारियां भी There will आएंगी, be trials. परेशानी There will be temptation. चुनौतियां भी There will आएंगी, be so many things. परीक्षाएं भी होंगी, But God will bless पर us. परमेश्वर हमें God will protect us. हमें बचाएगा, God will heal हमें us. चंगाई God will देगा, secure us. हमें बचाएगा। It is not that when you believe in Jesus, when you become a Christian, never sick, never having problem, financial, spiritual, physical. No. अभी भी ये ना सोचे कि अरे मेरा अगर विश्वास यीशु में होगा तो मेरे जीवन में परेशानियां खत्म, पैसा भी आने लग जाएगा, बीमारियां चली जाएगी। ऐसा नहीं होता। This world is full of sickness, full of evil. आप देखिए इस दुनिया में बहुत सारी बीमारियां, But when you believe in Jesus, लेकिन आप विश्वास when करते हैं you यीशु में baptize, और बपतिस्मा लेंगे, now you are protection of God. तो परमेश्वर की सुरक्षा आपको मिलने God जाती present है। is in you. परमेश्वर की सुरक्षा आपको होती है। Whatever you ask, आप जो मांगेंगे God will give it to you. प्रभु देगा। If you ask for healing, आपको चंगाई चाहिए, He will give you. वो दे देंगे। If you ask for deliverance, आपको छुटकारा He चाहिए, will give you. वो दे देंगे। If you ask for money, job, पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, riches, बहुत अमीरी चाहिए, He will give you. वो दे देंगे आपको, Because you are the child of God. क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। Whenever your child asking something जब to भी you, आपका बच्चा आपसे कुछ मांगता है, all the parents सारे मम्मी पापा give it to the child. बच्चों को दे देते हैं। If your child say, "Mommy, पानी दे दो, खाना दे दो," आप देते हैं ना? So when you baptize that you belong to Jesus, तो जब- you are the child of God. Now you are the child of God. Anything that you ask in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit, you receive now because you become the child of तो God. ऐसे जब बपतिस्मा लेते हैं परमेश्वर की संतान बन जाते हैं, आप जो मांगते हैं वो आपको देता है। So when the sickness, problem, difficulties come, you ask and you will be तो received. आपके जीवन में बुराइयां, परेशानियां, मुश्किलें, बीमारियां आएंगी तो आप प्रार्थना करेंगे चंगाई This is देगी। the privilege that God has given to ये us. बहुत बड़ा आशीष है कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है। That's why we see every day we cast out demons, we heal people in this house. आप देखिए इस घर में कितने सारे लोगों को छुटकारे मिलते हैं, चंगाइयां मिलती हैं। Why? क्यों मिलती हैं? Because God, we are the children of क्योंकि God. हम परमेश्वर की So संतान when हैं। we ask for God तो जब परमेश्वर से मांगते to हैं heal you, to cast out the कि demons, परमेश्वर प्लीज इसको चंगा कर दो, it is not us, तो ये मैं नहीं, it is God. लेकिन परमेश्वर होता है, Because we are the child of God. क्योंकि हम परमेश्वर की So संतान हैं। when we ask Him, तो जब हम उससे पूछते हैं He is given to us. वो हमें देता भी है। So you are the child of God. आप परमेश्वर की संतान हैं। Believe and baptize विश्वास करो, बपतिस्मा ले and make your commitment to the और Lord. परमेश्वर संकल्प But मांगो। still if you have no commitment, लेकिन अगर आपने कमिटमेंट नहीं किया है, you are in the lukewarm, neither hot, neither cold. अभी भी आप गुनगुने लोगों की तरह कि ना खा ना Whether खाते हैं, ना Christian, गर्म। whether Hindu, ना whether पूरी Muslim, तरह से मसीह है ना पूरी तरह से हिंदू है। God cannot work. परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता। Satan will enjoy your life. शैतान तो मजे करता है। So God said in the book of Revelation, हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य की किताब don't be a lukewarm Christian. बाइबल बताती है कि गुनगुने मसीह मत बनो। God hate the lukewarm. परमेश्वर गुनगुने लोगों से नफरत है। And also Bible says in the Matthew, मत्ती में भी परमेश्वर कहता है Matthew chapter 6, 6 में don't serve with two masters. कि दो मालिक की सेवा मत करो। If you sit in the two jahaz, two ship, अगर आप दो जहाज में एक साथ पैर रखेंगे you cannot hold the two ship. तो आप दोनों नाव में पैर रख के आगे नहीं बढ़ पाएंगे, You will fall in the middle. आप बीच में गिर जाएंगे। So if you are serve two masters, ऐसे ही जब आप 10 मालिकों की सेवा करते हैं you will fall तो in आप the भी middle. गिरेंगे। So before too late, ज्यादा लेट ना होते हुए choose one God एक को चुन ले and follow that God और उसके पीछे चले and do whatever He says. और जो भी वो कहते हैं वो करे, Then your life will be saved. तो आपका जीवन बदल जाएगा। Amen. आमीन। God is good. All the time। Let us stand up while some people are sleeping. So let us listen to the आइए एक Lord. बार खड़े हो जाएं। Just relax. Yes, I'm going to finish soon. Sit down. Yes, thank you so much for William. Yes, you just relax. Yes. बैठ Amen. जाइए, बैठ जाइए। Yes, sit down. So look this side. Yes, so don't look here and there so because I'm not the one, so I'm going to finish soon. So now, baptism is a commitment that you are showing that you are the child of तो God. बपतिस्मा एक संकल्प है, एक दृढ़ निश्चय है जो आपने लिया यीशु के पीछे चलने So का। how many people you are the child of God? कितने लोग यहाँ ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर की संतान Raise up your हूँ? hand. अपने हाथों को ऊपर करें। You are not? If you know that you are the child of God. अगर आप नहीं मानते कि आप परमेश्वर Don't की be संतान saying, हैं, oh, like, I will go. तो ये ना सोचे कि Some people are like that. Be confident what you believe. तो दृढ़ रहे उसमें जिसमें आप विश्वास करें। Amen. आमीन। We all say, I am the child of God. हम सब बोले परमेश्वर की संतान हूँ, I am the daughter and the son of Jesus मैं Christ. परमेश्वर की बेटी या बेटा हूँ।
afraid. शैतान डर जाता है, Sickness is afraid. बीमारी डर जाती है, Poverty is afraid. गरीबी डर जाती है, All kinds of black magic, witchcraft are afraid. सारा काला जादू और तंत्र मंत्र भी डर So जाता है। when you declare, जब तक मुझे आप घोषणा now the करते हैं, Satan say, oh, you are no longer mine. शैतान कहता है, अरे ये तो मेरा बेटा था, परमेश्वर का बच्चा कब से हो गया? So if he is not Satan, you are no longer Satan, then Satan cannot walk in you. अरे मेरा बेटा नहीं है तो मैं इस पे काम कैसे करूं? Then you will depart it from. जाना ही पड़ेगा, You will depart it from you. निकलना पड़ेगा। So don't be delayed. तो इसलिए देर ना करें, Act soon. जल्दी जल्दी निश्चय कर लें, Commitment soon. जल्दी चुनाव करें, Don't waste your time. टाइम मत खराब करें। Amen. Amen. And then also when you baptize, जब बपतिस्मा लेते हैं, now you are. I'm going to end of the point. Now you are started a new life. जब आप बपतिस्मा लेते हैं, एक नया जीवन की शुरुआत। So now you baptize. I said before you wipe away all your sin. Now you cross from the तो water. बपतिस्मे का अर्थ है कि आप अपने पुराने पापों से छोड़ दिया, तौबा कर लिया और आप नए हो गए। Your body will be the same. हाँ, शरीर तो वैसा ही दिखाई देगा, I will be the same. पास्टर भी ऐसे ही I दिखाई will never, when I grow up in the water, I become a baby. No. ऐसा नहीं है पास्टर पानी में जाके बाहर निकलेंगे तो छोटी सी बच्ची बन जाएगी, ऐसा नहीं हो। Newness talk about जब बात करते हैं नए जीवन की, spirit. आत्मा में नए हो जाते हैं। So when you baptize and when you rise up, जब बपतिस्मा लेते हैं और नए हो जाते हैं, in the spiritual realm, तो आत्मा में you become a new person. आप एक नए इंसान बन जाते हैं। Now you become the image of Jesus Christ. परमेश्वर की पहचान में बनने लगते हैं। Now you become the new life. आप एक नया जीवन New हो जाता heart. है, एक नया दिल। Same body, शरीर वही है, new heart. लेकिन दिल नया। Same body, सेम शरीर, new mind. नया दिमाग। Same body, एक ही जैसा शरीर, new character. लेकिन नया स्वभाव। Same body, एक ही जैसा शरीर, new speaking. एक नया बोलने का तरीका। Before आप गाली देता था, पहले हम गाली देते थे, now you will no more. अब नहीं देते हैं। All the good things will come अब out. अच्छे काम करते हैं। Before you do evil, पहले बहुत बुरे काम करते now you become doing new हैं, अब हम things. अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं। That is talking about the newness of God. इसी के बारे में परमेश्वर ने नए जीवन कहा है। God is all about God is. We say God is good. All the time। So we say क्यों? because He is good. क्योंकि परमेश्वर भला है। Why we say God is good? क्यों कहते हैं परमेश्वर भला है? Because God never do क्योंकि evil. परमेश्वर बुरा नहीं करता, God never hate. परमेश्वर नफरत नहीं करता, God never committing sin. परमेश्वर पाप भी नहीं करता, God never rejected you. परमेश्वर कभी नकारता नहीं है, God never, hatred. परमेश्वर नफरत नहीं करता है, God love you पर परमेश्वर प्रेम करता है all the time. हर समय। That is. So when you are baptized, तो जब आप बपतिस्मा लेते हैं, you become a new person. आप एक नए व्यक्ति हो जाते हैं। Now your heart, your mind, your thought, your word, your way of living completely changes. तो आपका दिल, आपका मन, आपके सोचने का तरीका, बोलने का तरीका बदल जाता है। Amen. आमीन। That is the significance of baptism. यही है बपतिस्मा लेने का अर्थ, And that is very important as a sign of और God. परमेश्वर की संतान होने के नाते बहुत महत्वपूर्ण है। But if you believe and if you have all these things, if you didn't have, लेकिन अगर आपने विश्वास तो किया है लेकिन बपतिस्मा अभी तक नहीं लिया है, then your life will be incomplete. तो आपका जीवन मसीह में अभी पूरा नहीं हुआ। And God cannot work. परमेश्वर पूरी तरह से काम नहीं कर सकता। So those who are not तो baptized, जिन लोगों ने बपतिस्मा नहीं be लिया, baptized. बपतिस्मा ले। And then also here the Bible says, बाइबल क्या बताती है? baptism. Why baptism is so important क्यों बपतिस्मा जरूरी है? for the Christian, for the believer. विश्वासियों के लिए I will just bring it out only the four things. चार चीजें हैं। Why baptism is so important? क्यों बपतिस्मा जरूरी है? Baptism बपतिस्मा is the personal identification with God that you are the child of God. ये परमेश्वर आपकी पहचान बनाता है कि आप उसकी संतान हो, That is why it is important. इसलिए जरूरी है। When you baptize, जब बपतिस्मा लेते हैं then now you say, I am the child of तो God. आप बोलते हैं मैं परमेश्वर की संतान हूँ। So that is the very, very important. That's why you must be तो baptized. इसलिए बपतिस्मा लेना बहुत जरूरी है। And baptism is very important because it is ordained by God. बपतिस्मा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि लो, It is ordained by God, not by government, not by pastor, not by church. It is तो ordained by किसी भी God. सरकार ने, पास्टर ने या किसी प्रेसिडेंट ने नहीं बोला है कि बपतिस्मा लो, It is ordained. लेकिन ये बताया गया है God has made it for us. परमेश्वर के द्वारा। Amen. आमीन। So that is why it is very important. इसलिए बहुत जरूरी है। And baptism also a mark of entrance that you are become the family of God. और बपतिस्मा ये भी दिखाता है कि आप परमेश्वर के संतान हो। Before you are the family of Hindu, Muslim, before you are the family of so many other things. पहले हम अलग अलग देवी देवताओं की आराधना करते थे और उनके
of अब God. आप एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ परमेश्वर की संतान बोलने का आपको अधिकार मिलता है। And then also the last point, और आखिरी चीज, baptism is your public confession about your faith that कि yes, I believe in बपतिस्मा Jesus. एक पब्लिकली एक घोषणा है कि हाँ मैं आज से यीशु। That is why और इसलिए baptism is very important. बहुत ज्यादा जरूरी है बपतिस्मा। You are identified with God. आप मसीह के साथ आइडेंटिफाई पहचान बनाते हो। See, without Aadhaar card, बिना आधार कार्ड के you cannot do nothing now. क्या आप बोल सकते हैं कि आप भारत के You नागरिक हैं? cannot travel. आप ट्रैवल भी नहीं कर You सकते। cannot, go to other country. आप अलग अलग देशों में नहीं जा सकते। When you travel, जब ट्रैवल करते हो, सफर करते when हो, you buy ticket, जब टिकट खरीदते हो, show your Aadhaar card. पहले आधार कार्ड दिखाना। When you open bank, जब बैंक अकाउंट खोलते हो, show your Aadhaar card. आधार कार्ड दे दो। That is your identification, the where you belongs to. इसीलिए आधार कार्ड को पहचान पत्र बोला जाता है कि वो बताता है कि आप कहाँ के हो। If your Aadhaar card is India, अगर आपका आधार कार्ड में भारत का है, anywhere if you go, आप बाहर भी चले जाए, your Aadhaar card will show that your identity that yes, you are the belongs to आधार कार्ड आपको India. पहचान देगा कि आप भारत के नागरिक हो। Any ID proof, कोई भी पहचान पत्र it is your वो identification. आपको पहचान को बताता Without है। proof, बिना किसी प्रूफ I will say, oh, I am from India. अक्सर अगर बोले कि भारत से हैं, People never believe. लोग आज भी विश्वास नहीं करते। With that proof, also very difficult to believe. तो ऐसे ही बिना प्रूफ के कोई पर विश्वास नहीं करता। I went to Israel, अक्सर एक बार इजराइल गई थी, Egypt, इजिप्ट भी गई and थी, मिस्र गई थी। Kuwait, and then what is that? Dubai. Wherever I go, I say I'm from India. जहाँ पर भी पास्टर भारत के बाहर जाती है और बताती है कि मैं Even भारतीय Indian हूँ। people outside, भारत के लोग भी they say no. वो कहते हैं, नहीं नहीं, You are from Philippines. आप फिलीपींस से You हो, are from China. चाइना से You हो, are from Korea. कोरिया से हो। I say no. पास्टर कहती नहीं, You see my identification. पास्टर This is my passport. पासपोर्ट दिखाती वो है। लोग देखते हैं आपका पापा इंडिया नहीं होगा, आपका मम्मी इंडिया नहीं होगा, मिक्स होगा. So people very difficult to accept that I'm in India. तो लोगों को इसकी समझना, ये मानना बहुत मुश्किल होता है कि पास्टर एक भारतीय महिला है, Because I'm very small कि पास्टर की हाइट भी बहुत छोटी है। and you see, some people are completely. When I see Indian people in outside, लेकिन अगर आप भारतीय लोगों को देखें बाहर, tall, लंबे लंबे होते हैं। Sadazi, and then also what is the black also South Indian people, Kerala, Tamil Nadu, there are so many people outside. तो भारतीय लोगों का जो त्वचा होती है बिल्कुल व्हाइट नहीं होती, लेकिन मिक्स होती है। So our eyes are small. जो यहाँ के लोगों की उनकी आंखें छोटी छोटी होती So people cannot say that I'm in India. तो ये भारतीय नहीं लगती। But our identification लेकिन अब इनका पहचान पत्र make a proof that yes, I'm from ये India. दिखाता है कि हाँ ये भारतीय ही So है। now तो इसलिए your baptism आपका बपतिस्मा is your identification ये पहचान है for Satan शैतान के लिए that you are belongs to Jesus अरे Christ. भाई ये तो यीशु का है। You might not see, आपको तो नहीं दिखता, but Satan see. लेकिन शैतान को दिखता है। When you baptize, जब आप बपतिस्मा ले you लिया have the proof. तो आपको एक प्रूफ You मिलता have है, the identification carrying. एक पहचान पत्र लेके घूम रहे When हैं। the Satan attack you, जब शैतान अटैक करने की when कोशिश the करेगा, demons try to enter जब you, शैतान आप पे घुसने की कोशिश and करेगा, all the things that try to lead you into hell, या कोई भी कार्य जादू पे करने की कोशिश करेगा, then you have the identification. पर बस पहचान पत्र है। When Satan come and knock you, जब शैतान खटखट करेगा आगे, you will say, Satan say asking something, Satan tell you to follow you. शैतान बोलेगा चलो चलो मेरे पीछे आ जाओ, Then you say no, नहीं तो I am the child of मैं God. तो यीशु की बेटी हूँ। Then Satan will say, where is your शैतान identification? बोलेगा अरे तुम्हें कोई पहचान पत्र Then है? he will give you proof of baptism. फिर आप कहें बपतिस्मा लिया है मैंने, Then Satan say, oh really? सच में ले लिया क्या? Oh, I cannot with you. अब तो मैं तुम्हारे साथ So काम he नहीं कर is सकता, bought it from you. चलो चला जाता हूँ। So that is the thing. यही चीज है, That is why और इसलिए baptism is very important. बपतिस्मा बहुत जरूरी है। Baptism is ordained by God. प्रभु ने कहा It is identification with you. ये आपको पहचान पत्र And देता when है, you are baptized, और जब बपतिस्मा you लेते हैं become the family of God. आप प्रभु की परिवार का हिस्सा बन जाते You हैं, are the child of God. परमेश्वर की संतान बन जाते When हैं, you are the child of God, और जब परमेश्वर की संतान बनते हैं you will surely inherit God's kingdom. तो आप परमेश्वर के राज्य को भी पाते हैं। Amen. आमीन। Every child of God हर परमेश्वर की संतान in this world, इस दुनिया में, every child of in the family, परमेश्वर के परिवार में हर एक इंसान, all the parents, सारे माता पिता, property, सारी प्रॉपर्टी, blessing, सारे आशीष, all the family inheritance. परिवार का जितना कुछ होता है For whom they give, किसको देते हैं? to whom they give, किसको देते हैं? माता पिता अपनी प्रॉपर्टी they giving to the अपने children. बच्चों को देते हैं। The riches, money, जितना building, पैसा, बिल्डिंग, प्रॉपर्टी, Land. सोना चांदी,
Everyone, Sister Surika say, मेरा बच्चा मेरा future है, you know. So our children, your children are your future. आपके बच्चे ही आपका भविष्य है। So now when you are baptized, जब बपतिस्मा लेते हैं, now you become the child of God. तब परमेश्वर की So संतान। all the glory, authority, riches, power, everything belongs to God, belongs to you and to me. इसका मतलब परमेश्वर की जितनी महिमा है, परमेश्वर का इतना सामर्थ्य है, परमेश्वर का जितनी अमीरी है, वो हर एक चीज आपकी है। Because you are the child of God. क्योंकि आप परमेश्वर की संतान हैं। So every blessing तो हर एक आशीष जो प्रभु की ओर से belongs to you. वो आपका है, belongs to me. मेरा भी है, Because I am the child of क्योंकि God. मैं भी परमेश्वर की So be संतान हूँ। baptized तो इसलिए बपतिस्मा लें, Believe. विश्वास करें and और baptized. बपतिस्मा लें। And we also going to conduct in this month इस महीने में बपतिस्मा भी होगा baptism. हमारी कलीसिया के अंदर। So those who are not baptized, जिन लोगों ने बपतिस्मा अभी तक नहीं लिया, don't waste your तो time. अपना समय खराब न करें। Don't wait for your family to recommend it अपने परिवार की सलाह का इंतजार न or करें your society. या समाज की सलाह This का is इंतजार your choice. ये आपकी मर्जी है, If you believe, आपका निर्णय है। we are अगर not forcing you. हम जबरदस्ती के साथ नहीं कर रहे But हैं, when you believe, पर अगर आपने विश्वास किया है you baptize. तो बपतिस्मा आपको लेना Your life will चाहिए। never be the same. आपका जीवन वैसा नहीं रहेगा, Because when you baptize, क्योंकि जब बपतिस्मा you लेंगे completely become the child of आप God. पूरी तरह से परमेश्वर की संतान बन जाएंगे All the blessing, और सारे आशीष, all the glory, सारी की सारी महिमा, all the property of Jesus सारी Christ, यीशु का जो अमीरी है you will inherit. वो आपको भी मिलेगी, You will get it. जरूर मिलेगी। That is why और we इसलिए used to tell you to baptize. इसलिए हम पास्टर आपको बता रहे हैं It is for your good, not for me. बपतिस्मा लेने से मुझे और पास्टर No, को for फायदा नहीं, church. आपको फायदा होगा। Not for the church. चर्च को कोई फायदा नहीं होगा, It is for you. पर ये आपका फायदा होगा। Amen. आमीन। Did you understand what I said? पास्टर ने जो बताया कि आपको समझ में आया, And I believe that God is हम God is विश्वास speaking करते to हैं कि each one पिता of us. आप हर किस परमेश्वर हर किस से बात करेगा And God bless you all. और आपको आशीष देगा।